जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सभी छात्रों के मन में अभी यही भ्रम चल रहा है कि एएलपी 2024 के लिए सेफ जोन कौन सा है और डेंजर जोन कौन सा है। और कई सारे छात्र लगातार इस पे वीडियोस भी देख रहे हैं और लोग आपको समझा भी रहे हैं अलग अलग एंगल से कि कौन सा जोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऐसे में ये भ्रम होना बहुत ही लाजमी है कि हमारे लिए सेफ जोन कौन सा है। तो आज के इस वीडियो सेशन में सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप सब के लिए सेफ जोन क्या हो सकता है उसी पे चर्चा करेंगे। और मेरे मित्र, एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैंने कई बार अपने सेशन में इस बात को रिपीट करा है कि नौकरी जो है वो सेफ जोन पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात याद रखिएगा। नौकरी किस पे डिपेंड करेगा? आपके एबिलिटी पे डिपेंड करेगा, आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करेगा और साथ ही साथ आप किस तरह से अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज माइंड से निकाल लीजिएगा कि जो आपकी सिलेक्शन है वो सेफ जोन या डेंजर जोन पे डिपेंड करेगा। हाँ, अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी एक ये बेसिक समझ तो जरूर होनी चाहिए कि हम जहां से अप्लाई कर रहे हैं वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। बिल्कुल मेरे मित्र, नंबर ऑफ वैकेंसी जैसा कि आप सबों को मालूम है कि सर पहले जब इसकी बहाली निकली थी तो आपके पास पोस्ट कितने थे, तो आप सभी कहेंगे सर प्रीवियस में हमारे पास एएलपी 2024 के लिए जो टोटल पोस्ट था वो कितना। आप कहिएगा सर 5600 प्लस था, 5696 के आसपास आपकी क्या थी सर वैकेंसी की। सर पहला जो निकला था आपका उसके लिए पोस्ट था, लेकिन मेरे मित्र रिवाइज होने के बाद वैकेंसी क्या हो गई है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 3 गुना बढ़ गई है और लगभग 18,799 हो गई है। और मेरे मित्र इसी 18,799 के होने के चलते आपको क्या दिया गया है, तो सर अपना बोर्ड और जोन फिर से मॉडिफाई करने का मौका दिया गया है। अब ये जो 18,799 वैकेंसी है मेरे मित्र, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये आपके सभी जोन में बढ़ा है। अब आप तो पहले से इस पोस्ट के लिए अपना जोन और बोर्ड सेलेक्ट कर चुके थे, लेकिन यहां जब बढ़ा तो आप सभी के मन में यह दुविधा उत्पन्न होनी शुरू हो गई कि अब कहां जाएं, अब किस बोर्ड से चुने। तो मेरे मित्र पहला चीज आप सभी यहां पे 2 मिनट अपनी सांसों को रोक करके ये एनालिसिस करो अपने आप में कि सर आपकी तैयारी कैसी है। पहला चीज तो आपको ये एनालिसिस करना होगा, ये ध्यान में रखिए। बहुत ही ऑथेंटिक सी बात मैं आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए अति उपयोगी है। पहला आप एनालिसिस कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है। आपका सर मैथ्स कैसा है, आपका रीजनिंग कैसा है, आपका साइंस कैसा है। और आप जो है वो सीबीटी 1 के टेस्ट में, अगर आप सीबीटी 1 का टेस्ट देते हैं तो मेरे मित्र आपका स्कोर कितना आता है। आप कहेंगे सर एनालिसिस कर लिए। अब बहुत सारे छात्र इसमें जो होंगे वो कहेंगे कि सर जो हमारा अपना प्रिपरेशन है वो बहुत हार्ड है। क्या है सर? बहुत हार्ड, मतलब बहुत बढ़िया है सर। हम सीबीटी 1 के टेस्ट में बढ़िया स्कोर कर रहे हैं, मैथ भी हमारा सही है, रीजनिंग भी हमारा सही है, साइंस भी हमारा सही है और हम एग्जाम देने के लिए पूरी तरीके से मेंटली रूप से प्रिपेयर हैं। तो मेरे मित्र आप सभी स्ट्रांग स्टूडेंट के कैटेगरी में आएंगे, नो डाउट। ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जो अपने लक्ष्य के लिए डेडिकेट होंगे चला, और बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जिनको अपने लक्ष्य से कोई मतलब नहीं है। पहला तो आप, अगर आपकी तैयारी बेहतर है, आपको लग रहा है ये सभी सब्जेक्ट हमारे लिए सर बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम इसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं, देन यू आर बिलोंग्स टू द स्ट्रांग कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट। अब कुछ छात्र ऐसे होंगे जो कहेंगे गुरुजी हमारा इसमें 1-2 सब्जेक्ट लड़भड़ा जाता है, मतलब हम 1-2 सब्जेक्ट में फंसते हैं और हमारा जो स्कोर है वो ठीक ठाक है, कटअप के नजदीक आ जाता है, कभी कटअप के पार कर जाते हैं। तो मेरे मित्र आप जो हैं किस कैटेगरी में आएंगे? सर एवरेज स्टूडेंट के कैटेगरी में आएंगे। किस कैटेगरी में आएंगे? एवरेज स्टूडेंट्स के कैटेगरी में आएंगे, यानी कि औसत दर्जे के छात्र होंगे आप अपने पढ़ाई में। बस आपको जरूरत क्या है? सही दिशा निर्देशन की, और सिलेक्शन आप दोनों को होगा, ये बात लिख लीजिएगा। अब तीसरे वो होंगे जो हमने बोला एनालिसिस करने की, तो वो सोच रहे होंगे कि अच्छा मैथ तो वहां पढ़ रहे थे, रीजनिंग भी वहां पढ़ रहे थे, साइंस भी वहां पढ़ रहे थे, तो यार ये ठीक ही है, भर देंगे सर। तो मेरे मित्र ये वैसे छात्रों की कैटेगरी होगी जिनको पढ़ाई से सर कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे मित्र जिनको भी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, जो इस आस में है कि वैकेंसी बढ़ गई है तो कहीं से भी फॉर्म भर देंगे, रिजल्ट हो जाएगा, तो आपके लिए सर पूरा का पूरा मार्केट खुला हुआ है। जितने भी बोर्ड हैं वो सब खुले हुए हैं, आप फॉर्म डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं।
जब हम अभी इतना लोड नहीं ले रहे हैं तो बाद में भी लोड नहीं लेंगे। ये एक बेसिक नेचर होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका 18,799 सर बहाली बढ़ा है, इसमें छात्र आपके उतने ही हैं जितना कि सर पहले 5696 के वक्त उन्होंने फॉर्म डाला था। हाँ, अब जो यहां पे फॉर्म गिरने की सर समस्या है कि सर अलग अलग बोर्ड से, फलाने बोर्ड से इतना गिर गया, चिलाने बोर्ड से इतना गिर गया, तो मेरे मित्र ये सब जो है वैसी डाटा है जो आपको भ्रमित करती है। आपने किस बोर्ड से फॉर्म डाला है ये मायने रखता है, और आपकी तैयारी कैसी है ये मायने रखता है। बाद बाकी दुनिया में क्या हो रहा है इस बात से सर एक अच्छे स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरे मित्र, जब अच्छे स्टूडेंट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि अच्छे स्टूडेंट के मन में सर नंबर ऑफ वैकेंसीज और बोर्ड को लेकर के कोई चिंता भी नहीं रहती है, और इसीलिए वो अपना इनपुट बढ़िया देते हैं। जाहिर सी बात है, इनपुट बढ़िया होगा तो आउटपुट अच्छा आएगा। लेकिन हमारे जो एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, इनके मन में दुनिया भर का कार्यक्रम चलते रहता है कि सिलेक्शन होगा तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, फलनमक पापा क्या बोलेंगे, चिलनमक पापा क्या बोलेंगे। जबकि मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये फलना के पापा, चिलना के पापा, अड़ोसी पड़ोसी, दुनिया जहान, ये आपका तब तक इज्जत नहीं करेगी जब तक कि आपके गला में आई कार्ड ना आ जाए, जब तक आपके अंदर सर 2 रुपया कमाने की क्षमता ना आ जाए। आप बहुत लाख पढ़े लिखे हैं, पीएचडी होल्डर हैं, सर आपके पास पैसा आने का सोर्स नहीं है, आप कोई रोजगार में नहीं है, आपका मान सम्मान सब जीरो है, और आपकी डिग्री जीरो है, आप महीना के करोड़ों कमा रहे हैं, सर पीएचडी वाले भी आपके पास फेल है। तो मोटो समाज में और हमारे लाइफ के लिए क्या है, आप सभी कहेंगे रोजगार। और रोजगार अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए चला। तो मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखना कि जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं, जो भी अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट हैं, मेरे मित्र आप सभी का रिजल्ट पक्का होगा, 100% होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि फॉर्म जरूर गिरे हैं 20 से 22 लाख के आसपास, लेकिन वैकेंसी बढ़ी है 18,799। तो सबसे बड़ा मसला जो है सर वो कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान देंगे कि कट ऑफ जो है वो अलग अलग बोर्ड का अपना अपना होता है, और अलग अलग बोर्ड में कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है सर, कट ऑफ डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फॉर्म डाले हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फॉर्म डाले हैं उसमें से सर कुछ जो है रिजेक्ट भी हुए हैं, तो सर रिजेक्ट का वैल्यू मान लीजिए x, उसको आप हटा दीजिए। जो बचे हुए छात्र हैं उसमें से हो सकते हैं कि कुछ अपीयर होंगे और कुछ अपीयर नहीं होंगे। तो मेरे मित्र, इन सभी फैक्टर को जोड़ करके आपके कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है, और ये ऑब्वियस सी बात है, ये ऑब्वियस सी बात है कि सर जहां पे वैकेंसीज ज्यादा होगी, जहां पे वैकेंसी ज्यादा होगी, और इन सभी फैक्टर को लेकर के चलें कि सर कितने छात्र अपीयर हो रहे हैं, किस स्टैंडर्ड का सवाल पूछा गया, और फिर आपका जो छात्रों का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसीजर है वो क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि सर कट ऑफ में तो हेर फेर, कमी और बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। अब सवाल यह है कि सर हम बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम अगर गलत जोन सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए विडंबना हो जाएगी, और सही जोन करते हैं तो कट ऑफ हो जाएगा। तो एवरेज स्टूडेंट यहां पे फंस रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं वो सर अपने तैयारी को लेकर के फंस रहे हैं। तो मेरे मित्र, पहला चीज तो आप सबों को ये चाहिए कि जो आपकी बढ़ी हुई वैकेंसी है उसका आप एक बार एनालिसिस करो, और आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि अगर आप में है दम तो आपके लिए कौन सा है बोर्ड और कौन सा है जोन। मेरे मित्र, अगर आप पूरे वैकेंसी की एनालिसिस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके के जितने भी आपके बोर्ड में सर वैकेंसी अपडेटेड हुई है उसका लिस्ट है, और अगर हम इस लिस्ट में से टॉप 5 मोस्ट वैकेंसीज बोर्ड की बात करें मेरे मित्र, 5 मोस्ट वैकेंसीज बोर्ड की, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहला नंबर पर तो बिलासपुर पहले से भी था और आज भी है। अब ध्यान दीजिएगा कि दूसरे नंबर पर सिकंदराबाद आ जाता है, तीसरे नंबर पर मुंबई, और चौथे नंबर पर बेंगलोर, और 5वें नंबर पर कोलकाता। और मेरे मित्र, जाहिर सी बात है आप सबों को मालूम है कि गुरुजी इस 5 जोन में भर भर के छात्र आए हैं, और अगर आप बात करेंगे बिलासपुर की तो मुझे लगता है कि अकेले बिलासपुर में लगभग से 20% प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म डाला होगा। अब मेरे मित्र, दूसरे नंबर पर आता है सिकंदराबाद, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी 2528 है, और इसके बाद मुंबई में सर 1745, और सर बेंगलोर में 1576, और सर कोलकाता में आपका 1123 वैकेंसी है।
तो ये वैसे 5 जोन हैं जो कि मेरे मित्र जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। पहले नंबर पे आपका बिलासपुर विराजमान है सर, आज से नहीं पिछली वैकेंसी से ही, पिछली बार जब आपका सर नोटिफिकेशन आया था उसी वक्त से। और दूसरे नंबर पे सर सिकंदराबाद, और तीसरे नंबर पे फिर आपका मुंबई, और फिर चौथे पे सर बंगलौर, और पांचवें पे आपका आप कहेंगे कोलकाता। अब मेरे मित्र ये जो पांच आप बोर्ड यहां पे देख रहे हैं, इस बोर्ड में आपके जितने भी फॉर्म गिरे हैं सर, उसका आप कह सकते हो कि एक बड़ा हिस्सा यहां पे गिरा होगा। तो सवाल यहां पे ये है कि क्या सर बिलासपुर की कट ऑफ हाई चली जाएगी, सिकंदराबाद की कट ऑफ हाई चली जाएगी, मुंबई की कट ऑफ हाई चली जाएगी, बेंगलोर की कट ऑफ हाई चली जाएगी? मेरे मित्र कट ऑफ किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, आपके एग्जाम का शिफ्ट वाइज क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, आपके क्वेश्चन लेवल क्या है। और मेरे मित्र सिंपली अगर हम आपको यहां पे थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा हिंट देना चाहें तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इस जगह पे तो बहुत सारे वैसे भी छात्रों ने फॉर्म डाला होगा जो एग्जाम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो मेरे मित्र भले ही यहां पे भीड़ ज्यादा है, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो पूरी तरीके से मैथ, रीजनिंग और साइंस पे पकड़ बना करके बैठे हुए हैं, उनके लिए सर यहां पे रिजल्ट आसान हो जाएगा। उनके लिए यहां पे सर जो वीक स्टूडेंट होंगे, जो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होगा, सर उनको यहां पे सर मतलब स्किप करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब सोचो ना कि हमें हमारी तैयारी ऐसी है कि हमें कोई भी सेट दे दे, हम बढ़िया स्कोर कर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे मित्र अगर हम बढ़िया कर रहे हैं कोई भी सीट से, कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से, तो जो वैसे छात्र होंगे जिनकी कम पकड़ होगी सब्जेक्ट मैटर पे, सर वो तो यहां पे फिसलेंगे ही फिसलेंगे अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई जाता है तो। और मेरे मित्र फायदा किसको होगा? तो जिन्होंने तैयारी करा था उसका होगा। तो मेरे मित्र अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट के कैटेगरी में आ रहे हैं, आपकी तैयारी बेहतर है, आप सोच रहे हैं कि गुरुजी कुछ भी हो हमें सिलेक्शन लेना है, तो ये 5 जोन हमारे हिसाब से आपके लिए सेफ होगा। हाँ, आपको हमें मालूम है कि आप में से बहुत सारे छात्र यहां कमेंट करेंगे गुरुजी भरमाने आ रहे हो, ये हो गया वो हो गया। कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है वैसे छात्रों से जो हमारी बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनको हमारी बातों पे बिलीव है। तो मेरे मित्र अगर हम पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं तो हम तो वहां लड़ेंगे जहां पे मैदान भरा होगा। छोटा मैदान में लड़के क्या होगा? अब हम कहेंगे कि हमारे बगल में पटना है तो पटना से भर दें, तो हम पहले लिख के दे देंगे कि पटना में जो इतने भूख बैठे हुए हैं वो 38 सीट पे इतना तगड़ा फाइट करेंगे कि सर आप उस स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरे मित्र घर के आसपास में या 200 किलोमीटर के आसपास में, 300 किलोमीटर के आसपास में नौकरी का मतलब नौकरी नहीं होता है। नौकरी का मतलब होता है कहीं पे भी है आप रोजगार में हैं, आपको उस तरह से अलाउंस दिए जाते हैं, आपको उस तरह से सुविधाएं दी जाती है। तो हमारा पहला लक्ष्य सर क्या होना चाहिए? सर पहला लक्ष्य नौकरी होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट के कैटेगरी में आते हैं मेरे मित्र, इन सभी बोर्ड के लिए आपका दरवाजा खुला हुआ है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि कट ऑफ ये हो जाएगा, कट ऑफ वो हो जाएगा, फलना हो जाएगा, चिल्ला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चिल्ला हम पढ़ने वाले हैं तो कहीं पे भी बैठेंगे, सिलेक्शन लेंगे। और जब पढ़ने वाले हैं तो हम उस जगह पे क्यों ना लड़े जहां पे मैदान बड़ा हो सर, जहां पे खिलाड़ी बहुत आए, वहां पे हम अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। अब सवाल यह है कि गुरुजी आपने स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट के बारे में तो पूरा कह दिया, अब जो एवरेज स्टूडेंट के कैटेगरी के छात्र हैं वो क्या करेंगे? मेरे मित्र जो एवरेज स्टूडेंट के छात्र होंगे वो सभी ये ध्यान में रखेंगे कि पहले तो आप ये कोशिश कीजिए कि सर जो आपकी कमी है उसको दूर किया जाए। दूसरा, बोर्ड सिलेक्शन पे आ रहे हैं तो ये पांचों बोर्ड के लिए सर कट ऑफ कोई निश्चित नहीं है, मे भी हो सकता है बढ़ जाए, मे भी हो सकता है घट जाए, लेकिन आपके अगर अपने तैयारी पे आपको भरोसा है और आपको लग रहा है कि सर कछुए की चाल से हम मेहनत करके अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखें, आप सभी ये ध्यान में रखें कि 1000 से कम वैकेंसी वाले जो आपके पास बोर्ड हैं उसमें सर अहमदाबाद है, भुवनेश्वर है, प्रयागराज है, भोपाल है, अजमेर है। अब प्रयागराज पे भी सर कंपटीशन बहुत रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। अजमेर में भी आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेरे मित्र अगर आप भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल और साथ में सर अहमदाबाद, ये दोनों ही आप कह सकते हो कि सर कहीं ना कहीं जो लोकल एरिया होते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी पे है। अगर हम भुवनेश्वर की भी बात करेंगे तो अगर सेंटर पटना को मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस पे है, दूरी पे है। तो 1000 से कम अगर वैकेंसी वाले हम पोस्ट की बोर्ड की बात करें मेरे मित्र, तो ये 5 बोर्ड ऐसे हैं जिसमें 1000 से कम वैकेंसी है। और यहां पे अगर आप अहमदाबाद की बात करो तो 937 है, भुवनेश्वर की बात करो तो 930 है, प्रयागराज की बात करो तो 847 है, भोपाल में 830 और अजमेर में आपको 761 वैकेंसी है।
जो आपके टोटल बोर्ड हैं इसमें से 10 बोर्ड ऐसे हैं जहां पे आपको वैकेंसी की कुल संख्या कुछ इस तरह से नजर आ रही है, और 10 ऐसे हैं जहां पे वैकेंसी की संख्या आपको 1000 से कम नजर आ रही है। अब ध्यान देना कि बहुत सारे छात्र जो अच्छे हैं जो नहीं अच्छे हैं वो सब इस भीड़ की तरफ भाग रहे हैं, और बिल्कुल ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो मेरे मित्र भीड़ वहां से हट के मूव करेगा, यहां पे आएगा, तो मेरे मित्र इन सभी पांचों बोर्ड में आपको क्या दिखेगी सर, उसके बाद ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। अब ये याद रखिएगा कि सभी छात्र तो यहां आके नहीं भरेंगे। अब यहां पे जो कंपटीशन का लेवल होने वाला है मेरे मित्र, वहां से थोड़ा सा ज्यादा होगा, वहां से आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मेरे मित्र जो यहां पे कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा, तो आपको यह भी समझना चाहिए कि जो फैक्टर यहां के लिए अप्लाई होगा, सेम फैक्टर मेरे मित्र यहां के लिए भी अप्लाई होगा। मतलब हो सकता है कि यहां पे भी सर बहुत सारे बच्चे पहुंचे, बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंचे, कुछ एग्जाम छोड़ दें, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ढीला रह गया, कुछ ऊपर रह गया, तो सारी चीजों को मिला करके नॉर्मलाइजेशन होगी। तो मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि अगर आप थोड़ा भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई सब्जेक्ट डिल डल है और हमें डगमगा रहा है और हम ज्यादा भीड़ में जाने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए सर ये बोर्ड जो है, ये जोन जो है, ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसलिए बेस्ट हो सकता है कि सर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, तो एक आपका पोर्टफोलियो ये रहेगा कि चलो सर यहां पे भीड़ कम होगी, यहां पे भीड़ हमें सर जो टॉप 5 जोन है, उस टॉप 5 बोर्ड है उसके हिसाब से यहां कम देखने को मिलेगी। तो मेरे मित्र यहां पे अगर कम देखने को मिलेगी तो आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि वैसे भी स्टूडेंट यहां पे आपको मिल सकते हैं जो अपने आप में बोनाफाइड हो, जो अपने आप में क्या हो सर, बोनाफाइड हो। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पढ़ने वाले कोई भी छात्र हैं वो फॉर्म डालेंगे, सिलेक्शन होगा। बोर्ड और जोन, सेफ जोन, डेंजर जोन कोई मायने नहीं रखेगा। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि अगर आप एवरेज कैटेगरी में आते हैं और आपको लग रहा है कि हम सर टिकल कर सकते हैं, हम तैयारी कर सकते हैं, तो और भीड़ से बचना चाह रहे हैं, तो मेरे मित्र आपके लिए ये 5 जोन सही रहेगा। जो भी आपके आसपास में है उसमें से ये सर सेलेक्ट कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा कि प्रयागराज कट ऑफ यहां पे जाती है, चाहे नोटिफिकेशन आपका कुछ भी रहे, प्रयागराज में थोड़ा सा डमाडोल रहता है। बाद बाकी मेरे मित्र इसके अलावे भी 2 बोर्ड आपके पास हैं जिसमें आपका मालदा और रांची है, और मालदा और रांची में बात करें तो मालदा में टोटल 749 और रांची में आपका 511 है। और जो आपका टोटल 12 बोर्ड मैंने बताया है, इसमें से टोटल आपका कितना है सर, 12 बोर्ड के टोटल वैकेंसी 16,972 है। किसमें से सर, 18,799 में से सर 16,972 जो वैकेंसी है वो आपको सर 12 बोर्ड में है, जो मैंने आपको बताया है। मेरे मित्र मैंने आपको तीनों ही स्पेसिफिकेशन में बता दिया है कि अगर आपकी तैयारी बेहतर है, अगर आपकी तैयारी बेहतर है और आप चाह रहे हो कि हमें सर इस बार सिलेक्शन लेना है, आप एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखिए कि एवरेज में बहुत सारी चीजें मायने रखती है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 1000 से नीचे वाले बोर्ड जो हैं उसमें जाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, तो हो सकता है 2-4 छात्र आपको पकड़ाएं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में सब बराबर हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मेरे मित्र ये वाली जो आपका टॉप 5 मोस्ट वैकेंसीज वाला बोर्ड है, इसमें आपको छात्रों की संख्या देखने को मिलेगी, आपको हर एक तरह के छात्र देखने को मिलेंगे। तो जो सर स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट होंगे वो कहीं ना कहीं सर अपने से कमजोर छात्र को क्या करेंगे, आप कहेंगे चलता करेंगे और अपना सीट को जगह को पक्का करेंगे। लेकिन मेरे मित्र अगर आप सभी को लग रहा है कि सर थोड़ा बहुत हमें और मेहनत करने की जरूरत है, तो आपके लिए सर ये बोर्ड भी सेफ है, बल्कि सेफ नहीं आप कह सकते हो कि बढ़िया बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे मित्र। वैकेंसी की संख्या लगभग ठीक ठाक है, और सब क्या मतलब उन 5 की अपेक्षा अगर आप भीड़ को स्किप करो तो सर आपके पास ये भी है मौका, यहां डाल सकते हैं। अदरवाइज मेरे मित्र अजमेर के अलावा, अजमेर के बाद आप मालदा को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि गुरुजी हमें यहां जाना चाहिए तो। बाद बाकी रांची, पटना, मुजफ्फरपुर, सर चेन्नई, इन सभी में अगर आप देखेंगे तो सर जो आपको पोस्ट की संख्या मिलेगी, चेन्नई में सर 493 है, तो बहुत सारे छात्र यहां पे भी जाएंगे। तो आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो आपका जोन है वो किस पे डिपेंड करेगा सर, आपके काबिलियत पे डिपेंड करेगा। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के रेंज में नौकरी घर में हो जाएगी, इस सब बात से आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है चला
कि वैकेंसी बढ़ी है, छात्र उतना ही है, तो पढ़ने वाले छात्रों का रिजल्ट 100% होगा। और जो मैंने आपको कैटेगरी बताई है, अगर उस कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट कंफर्म होगा। ये बात आप मान करके चलिए, क्योंकि सीबीटी 1 है, 15 गुना आपको सर क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। तो आप कहोगे साफे पढ़ने वाला का, साफे न पढ़ने वाला का हो जाएगा, संभव नहीं है। जो पढ़ रहे हैं उसके लिए मेरे मित्र रिजल्ट आपका पक्का है। और जो आपका 5 सबसे ज्यादा बोर्ड वाला, 5 सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला बोर्ड है, आप सभी ने देखा। सर जो कम है आपने देखा। और मेरे मित्र आपके पास ये 2 बोर्ड भी ऑप्शन में है, अगर आप चाहो तो सर सेलेक्ट कर सकते हो। और साथ ही मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र अभी भी लग रहा है कि सर साइंस हमें सता रहा है और साइंस हमें परेशान कर रहा है, तो मेरे मित्र अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आपके अंदर क्षमता है कि बचे हुए समय में साइंस को पूरा कंप्लीट करने की, तो आप आ जाइए हमारे पास, हम आपको साइंस कंप्लीट करा देंगे। ध्यान में रखिएगा कि आप हमारे पास आएंगे तो कहां आएंगे सर, इस एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में आएंगे। और सीबीटी 1 में जो मेरे मित्र आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल पूछे जाएंगे 20 नंबर के, अगर आप पूरा बैच का थ्योरी ना पढ़ पाए, सिर्फ और सिर्फ जो सिलेक्टेड चैप्टर है उसको आप पढ़ के चले गए, तो मेरे मित्र 20 में से 15 तो आपका कोई नहीं काटेगा। और ध्यान रखिएगा इस बैच में ना सिर्फ आपको सीबीटी 1 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेक्चर मिलेंगे, बल्कि मेरे मित्र सीबीटी 2 के लिए भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीबीटी 1 करेक्ट कर लेते हैं तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपके बैच में ही आपको क्या मिल जाएगी सर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस मिल जाएगी। और मेरे मित्र आपको लग रहा होगा कि गुरुजी हमारे पास पैसा नहीं है, हम इतना पे नहीं कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, सही मायने में रिवीजन करना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो मेरे मित्र हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम आपके साथ खड़ा रहें। 2 से 5 अगस्त के बीच में मेरे मित्र आप इस बैच में कूपन कोड ALP 100 लगा सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि आपको इस प्राइस में क्या होगी सर, 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये बैच कहां मिलेगा, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए मेरे मित्र 90 65 97 0477 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही मेरे मित्र बहुत सारे छात्रों के मन में यह है कि गुरुजी जो रुक्मिणी साइंस 3200 की वॉल्यूम 2 वाली बुक है उसका आप पूरा एक बार कंप्लीट क्लास करा दो। तो मेरे मित्र मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सर इस बुक की क्लासेस और साथ ही एएलपी एंड टेक 2018 पीवाईक्यू की जो क्लासेस है वो हमारे एप्लीकेशन पे चल रही है। किस रूप में सर, प्रैक्टिस बैच के रूप में। और ये बैच कब से चल रही है सर, 30 जून को चल रही है। और मेरे मित्र अगर आप रुक्मिणी साइंस 3200 का जो वॉल्यूम 2 है उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आप हमारे साथ इस रेलवे साइंस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपका पूरा का पूरा बुक क्या होगा सर, खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो आपको सेफ जोन और डेंजर जोन में सिलेक्शन के लिए एक भ्रम लग रहा था सर, वो भ्रम आपका दूर हो पाया होगा। और साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।